हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली आज जाकर मैं अज़मा के जो कपड़े हैं वो स्टिच करने लगी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कटिंग करने के लिए मैंने जो भी कपड़े अज़मा के लिए लेकर आई थी वो निकाल रही हूँ। बाकी जो कपड़े हैं वो मेरे स्टिच किए हुए कपड़े हैं, कुछ ऑल्टर करने हैं, उसके लिए भी मैंने कपड़ा लेकर आई थी। तो वो भी बैग में अलग से निकाल के रखे, मैं बाद में उसकी कटिंग करूँगी। पहले तो मैं अज़मा की जो भी कपड़े लेकर आई हूँ उनकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं निकाल कर ले रही हूँ। जो भी मेरी मशीन से रिलेटेड, जो भी कटिंग से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल कर रख ली है ताकि मुझे कटिंग में आसानी हो। तो इस तरह के कपड़े मैं अज़मा के लिए लेकर आई हूँ। ज़्यादा मैं लेकर नहीं आई हूँ, सिर्फ कुर्ता बनाने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कुर्ते के लिए पैंट रेडी थी। तो जो भी कपड़ा मेरे पास बचते जा रहा था वो मैंने स्टिच करके रेडी रखा था। बस मैंने सोचा था कि जब भी हुबली जाऊँगी तो उसके लिए ऊपर से जो कुर्ता है उसके लिए कपड़ा लेकर कुर्ता रेडी करेंगे। तो यहाँ पर अभी मेजरमेंट ले रही हूँ और अज़मा मुझे बोल रही थी कि इतना चाहिए इतना चाहिए। मैं इसको बोल रही थी कि मैं शॉर्ट तो कुर्ता सिलने वाली नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा लॉन्ग ही सिलने वाली हूँ। तो उसने बोला कि मुझे शॉर्ट चाहिए। तो फिर यहाँ पर वही सोच रही थी। फिर इसके बाद मैंने एक कॉट सेट के लिए भी उसके लिए कपड़ा लेकर आई थी। तो वो ही मैं उसको पूछ रही थी कि कॉट सेट के लिए तुझे जो टॉप होता है वो लॉन्ग चाहिए या फिर शॉर्ट चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे शॉर्ट ही चाहिए। बस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर कटिंग करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी भाभी जो है एक दिन पहले ही अपने मायके से हम यहाँ पर आए थे, मेरी अम्मी के घर, अपने ससुराल। तो भाभी मुझे जो भी वो लेकर आए थे, मतलब जब मायके गए थे तो अपनी जो पुराना गोल्ड है उनका वो देकर, वो मंगलसूत्र देकर वो एक छोटा सा नेकलेस लेकर आए थे। तो वही मुझे दिखा रहे थे कि देखो इस तरह से मैं लेकर आई हूँ। तो मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा है। तो बस भाभी लेकर आए थे तो वही दिखा रहे थे। तो अब यहाँ पर कटिंग मैं करना स्टार्ट कर चुकी हूँ फिर से। और यहाँ पर देखिए सारी कटिंग होने के बाद हानी जो है झाड़ू लगा रही थी। तो हानी बोल रही थी कि बुआ, जितना भी आपने कटिंग किया है इसका कबाड़ा इतना ज़्यादा हो गया था और मैंने काफ़ी ज़्यादा कटिंग कर ली थी, आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो हानी मुझे यही बोल रही थी कि इतना ज़्यादा आपका कचरा निकलता है। तो बस यहाँ पर वीडियो में बना रही थी तो हानी मना कर रही थी, अज़मा भी उसको देखकर मना कर रही थी। वैसे तो अज़मा ज़्यादा वीडियो में आना पसंद करती ही नहीं है, कभी कभार आ जाती है। बस अब यहाँ पर हानी जो है झाड़ू लगा रही थी। इसके बाद अब ये हो गया है नेक्स्ट डे और दोपहर का टाइम है। यहाँ पर हम सब बैठकर फरीक की जो वीडियो है शादी की वो देख रहे थे। मैं गोवा से लेकर आई थी पेन ड्राइव, ससुराल में भी हम सब ने देखा था। फिर मेरे जो ससुर जी हैं सब ने बैठकर देखा। तो अब यहाँ पर मैं लेकर आई थी मायके में, तो यहाँ पर हम सब मिलकर बैठकर देख रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं और भाभी बैठे थे और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। हानी भी खेल रही थी और रिफा के साथ में उसके कज़िन्स भी आए थे। और अचानक से यहाँ पर मेरे छोटे चाचा आ गए थे। तो बस वही हमारे साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। चाचा की हमारी नोक-झोंक चल रही थी, थोड़ी बहुत बातें चल रही थी। चाचा अंदर चले गए अब्बा के पास में और इसके बाद यहाँ पर हम बैठे थे। हमारे घर के भी बच्चे खेल रहे थे ऊपर टेरेस पे और यहाँ पर नीचे यूसुफ गया था खेलने के लिए बाकी बच्चों के साथ, हमारी कॉलोनी के बच्चों के साथ। यहाँ पर मैं और भाभी बैठे थे। तो मैं यहाँ पर बैठकर भाभी के साथ थोड़ी बहुत बातें कर रही थी, थोड़ी सी मस्ती हो रही थी। इसके बाद यूसुफ को हम बुला रहे थे कि थोड़ी हवाएं चल रही है, ऊपर आ जाओ आ जाओ, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। फिर जैसे उसको गुस्सा किया तो वो आ गया था। अभी तो यहाँ पर बच्चे फ़िलहाल खेल रहे हैं। जैसे ही बच्चों का खेलना ख़त्म होते होते, मतलब शाम होते होते, यहाँ पर एक ऐसा हादसा हो गया। बच्चे जो है ना यहाँ पर खेल रहे थे तो अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी और उसमें से एक बच्चा चल के यहाँ पर आ रहा था ग्राउंड के बाहर। तो वो अचानक से गिर गया और समझ नहीं आया कि कैसे गिरा और उसका पाँव जो है ना, उसकी पूरी हड्डी टूट गई। उस बच्चे को देखकर इतना दिल दहल गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी देखकर। और बच्चा इतना तड़प रहा था, तकलीफ़ में था। और बाकी यहाँ के सारे लोग जो है ना, जैसे मेरे बड़े भैया हो गए, भैया घर में थे तो उनको भेज दिया हमने नीचे। सब मिलकर उस बच्चे की हेल्प की सबने और उसको एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल में। और वो अब भी एडमिट है और उसका ऑपरेशन हो चुका है। गेस भैया जो है लेकर गए थे उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए।
अब यहाँ पर हमने यूसुफ़ को ऊपर इसलिए बुलाया था कि उसको पूछना था, क्योंकि यूसुफ़ की बैट थी और हमें ऐसा लग रहा था कि बच्चे बाकी सारे खेल रहे हैं, सिर्फ यूसुफ़ से फील्डिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पर यूसुफ़ को पूछने के लिए हम लोग बुला रहे थे, तो यूसुफ़ ने कहा कि नहीं, मैंने भी बैटिंग की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर ऊपर अचानक से ऐसे ही धीरे धीरे आ रही थी, तो अच्छा को पता चल भी गया था कि मैं ऊपर आ रही हूँ। तो रीफ़ा कुछ खेल रही थी, तो बस यहाँ पर छुप रही थी, और रीफ़ा की कज़िन भी आई थी, उसकी मासी की बेटी, तो वो भी उनके साथ खेल रही थी। बच्चे बाकी जो भी है, हानी, रीफ़ा और अज़मा, रीज़ा, ये सब ऊपर खेल रहे थे। शाम का टाइम है। अब यहाँ पर मैं कपड़े जो है वो स्टिच कर रही थी, साथ में अज़मा का बकरीद का ड्रेस जो है ना वो भी ऑर्डर कर रही थी। थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, मैं नहीं कर पाई थी गोवा में, तो सोचा कि चलो अभी बाकी जो भी हाथ की सिलाई है वो कर लेते हैं। तो उसका जो ड्रेस है वो रेडी हो चुका है। अब जब ये ईद में पहनेगी तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए अज़मा का जो कॉट सेट है वो भी रेडी होने ही लगा है। बस इसकी साइड की जो सिलाई है वो लगाकर इसको रेडी कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने रेडी करके रखा है। तो हानी यहाँ पर बैठी थी, तो हानी ने कहा कि चलो बुआ, मैं आपका व्लॉग जो है शूट कर लेती हूँ। तो हानी के हाथ में मैंने मोबाइल दे दिया था, तो थोड़ा बहुत वो जो है शूट कर रही थी। इसके बाद ये देखिए हम लोग आए थे अज़मा और हानी का चश्मा बनाने के लिए। तो अज़मा को भी नंबर लग चुका है, तो अब यहाँ पर अज़मा का भी बनाना था, तो साथ में सोचा कि चलो मेरा भी बना ही लेते हैं, मेरा भी चेक करवा लेते हैं। तो मेरा भी नंबर बढ़ गया था, तो भैया ने कहा कि तेरा भी बना ही देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया है। हमारा जो चश्मा है वो ठीक, हमारा जो चश्मे का शॉप है उसके अपोज़िट में यहाँ पर मेला लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा मेले में चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो बच्चों को यहाँ पर दिखाने के लिए आए थे, क्योंकि भैया जो है यूसुफ़ को बैट दिलवाने के लिए लेकर गए थे। तो हमने भैया से कहा था कि थोड़ा हम यहाँ पर मेले में जाते हैं, जब तक तुम लोग बैट लेकर नहीं आ जाते। भैया बैट लेकर यूसुफ़ को लेकर आकर यहाँ पर छोड़ के चले गए। हमने सोचा कि चलो पूरा देखकर एक बार चले जाते हैं। तो यहाँ पर अभी देख रहे थे, अब यहाँ से हम घर जाएंगे वापस। और ये जो मेला है राजस्थानी मेला है शायद से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ें थी, बच्चों को बहुत पसंद आ रही थी। बट हमने कहा कि अभी धूप का टाइम है, अभी हमारा कुछ भी ख़रीदने का मन नहीं था। फिर भी मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत खेलने के लिए, ताकि थोड़ा सा स्क्रीन से हट के, यानी कि मोबाइल और टीवी से हट के वो थोड़ा सा खेले, इस वजह से एक गेम लेकर दिया है। बाकी हमने यहाँ पर कुछ भी शॉपिंग ज़्यादा नहीं की है। हमने कहा कि फिर से आएंगे जब ठंडा टाइम होगा, यानी कि शाम के टाइम पे आएंगे। अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो बिल्कुल यहाँ पर खड़े होने के लिए मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा कि अभी यहाँ से चलते हैं, इसके बाद फिर कभी आएंगे।